हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे द मटेरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि हम इस कोर्स में आपकी जो सोशियोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है उसको यहाँ पे डिस्कस करें। अभी तक हमने आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे आप सीरीज वाइज देखना, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही है कि जो आपके भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका थी, तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे। जो भी आप देखिए पैराग्राफ पढ़ते तो उसका आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका मटेरियल इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल चीज़ों की बात होगी जिसकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका थी। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आप क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी औद्योगिक क्रांति आई थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, वो किस पर आधारित था, वो आपकी पूंजीवाद पे यानी कि कैपिटलिज्म पे आधारित है। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं इसका बहुत ही आगे आप एडवांस बुक में देखोगे। तो यहाँ पे देखिए रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति कब आती है, जब देखिए स्ट्रगल होता है किसके बीच में, जो हमारा ओल्ड ऑर्डर होता है ना, ठीक है, ओल्ड ऑर्डर न्यू ऑर्डर के बीच में जब स्ट्रगल होता है तब हमारी क्रांति आती है, यानी कि रेवोल्यूशन आता। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई थी। आप जानते हैं कि जब आपका इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया था तब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आई थी एकदम से चीज़ें हमारी बदल गई थी। आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए पहले क्या था, आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड था। क्या था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड था। तो यहाँ पे देखिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, वो आपका लैंड था। ठीक है, उसका ओनर कौन होगा, उसका ओनर होगा आपका जो फ्यूडल लॉर्ड्स हमारे होते थे, वो हमारे इसके ओनर होते थे, यानी कि राजा होते थे। उसके बाद देखिए जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें अभी अभी हम लोग रह रहे हैं, उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, आपका इंडस्ट्री थी। आप देखते हैं हर जगह होता है कि इंडस्ट्रीज हैं आपकी, तो इसके जो ओनर है वो कौन है, आपके कैपिटलिस्ट हैं। इसके ओनर कौन है, आपके कैपिटलिस्ट हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही थी कि उस टाइम पे क्या थी, उस टाइम पे मीन ऑफ प्रोडक्शन लैंड था, और यहाँ पे जो उसके ओनर थे वो कौन थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। और यहाँ पे आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड में आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, और इसके हमारे ओनर कौन है, आपके कैपिटलिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका कैपिटलिज्म था, जो आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं कैपिटलिज्म, यहाँ पे कैपिटलिज्म का यही मतलब था कि यहाँ पे जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था, और जो भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर थे वो आपकी प्रॉफिट की बात करते थे, यानी कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते थे। यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उनका कोई भी आपका इंटरफेरेंस नहीं था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जो अपना वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे सब कुछ बच जाते थे कि हमारा प्रॉफिट हो जाए, और यही यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या, जो भी चीज़ें हम करेंगे वो अपने वेलफेयर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि देखिए जो एंटरप्रेन्योर थे वो यहाँ पे इंगेज किस में थे, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो ज़्यादा यहाँ पे क्या करना चाहते थे, यहाँ पे जो मतलब कि एक तरह से मुनाफा चाहते थे, जो भी वो मतलब कि मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसको मुनाफा चाहते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग था, जो आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग था उसमें क्या होता था कि देखिए जो यहाँ पे उसके पीछे जो पूंजीवाद है, यानी कि हमारा जो कैपिटलिज्म है उसकी व्यवस्था यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति थी। तो यहाँ पे इस पैरा में पूरी यही बात कही गई है। सिंपल सा देखिए आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पहले आपका क्या था, आपके प्री मॉडर्न वर्ल्ड था। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में आपके जो ओनर थे वो आपके कौन थे, आपके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और यहाँ पे इनका मीन ऑफ प्रोडक्शन क्या था, आपका जो था वो लैंड था। और उसके बाद जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें हमारे ओनर कौन थे, आपके कैपिटलिस्ट थे, और यहाँ पे मीन ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। अब दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, इतिहास में जिसके पास भी आपकी देखिए पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर नहीं होगी, ठीक है, इकोनॉमिक पावर नहीं होगी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर नहीं होगी, उसका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल कौन हो गए, हमारे वर्किंग क्लास हो गए। जो हमारे वर्किंग क्लास थी उसके पास ना ही पॉलिटिकल पावर थी ना ही इकोनॉमिक पावर थी, इसलिए उसका हमेशा क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारी न्यू इकोनॉमी, जो आपकी नई वाली इकनॉमी थी वो आपकी पहली वाली इकनॉमी से एकदम अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई, यहाँ पर देखिए जो आपका इंग्लैंड था वो सेंटर किसका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंग्लैंड हमारा केंद्र था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो यहाँ पे इसके द्वारा जो परिवर्तन आया था वो इतना असरकारी था कि इसको समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो पहले का जो हमारा इंग्लैंड है उसकी ज़िंदगी पर एक बार नज़र डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले जो आपके अंग्रेज थे उनका यहाँ पे मुख्य पेशा क्या था, यहाँ पे एग्रीकल्चर था और यहाँ पे टेक्सटाइल था। ठीक है, यानी कि वो लोग, उनका मुख्य पेशा क्या हो गया, आपका खेती करना हो गया।
कपड़ा बुनना हो गया। और यहाँ पे जो अधिकांश लोग थे वो आपके गाँव में रहते थे। जहाँ पर देखिए जैसे हम एक बार भारत की बात करेंगे तो हमारे जो इंडियन विलेजेस है वहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो आपकी किसानी करते हैं, यानी कि कृषि करते हैं। जो यहाँ पे पीजेंट्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ब्लैक स्मिथ, लेदर वर्कर, तो ये सारी चीज़ें कहाँ थी आपकी अदर जो आपके कंट्रीज़ हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा भी ये सब चीज़ें वहाँ पर भी यही चल रहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए जो आपकी सोसाइटी थी यानी कि बहुत ही स्मॉल थी। और यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो आपकी एक तरह से वर्ग में बटे हुए थे, यानी कि देखिए वर्ग में कैसा हो गया, जैसे अब कास्ट में देखिए आपका क्या होता है, ब्राह्मण आएँगे, ठीक है, क्षत्रिय आएँगे, वैश्य आएँगे, शूद्र आएँगे, तो यहाँ पे ये सभी लोग आपके वर्ग में बँटे हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से आपने सुना होगा कि हमारे अपर क्लास होते हैं, ठीक है, मिडल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, तो यहाँ पे ये सभी लोग क्या हैं आपके वर्ग में बँटे हुए हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी का यहाँ पे वर्ग बहुत ही स्पष्ट तरीके से परिभाषित था। यहाँ पे जो लोग थे वो ठीक है जो ट्रेडिशंस था उसको फ़ॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे जो सभी ट्रेडिशंस थे उसमें क्या थी, एक तरह से विशेषता थी, यहाँ पे बहुत ही कैरेक्टर थे। लेकिन इंस्टालेशन की बात करें, ये जो हमारे सारे फीचर्स थे वो आपके चेंज हो चुके थे, यानी कि जो सारी विशेषताएं थी वो सभी क्या थी, बदल चुकी थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि जो इनका न्यू ऑर्डर था उसमें क्या हुआ कि जो आपका लेबर था यानी कि जो श्रम की एक तरह से प्रतिष्ठा है उसको यहाँ पे कम हो गई थी। और यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, जो विलेज के लोग थे, फैमिली के लोग थे, वो अपने जो परिवार है उसके सुरक्षित स्थानों को छोड़ करके यहाँ पे काम के लिए जा रहे थे। जो आपके रेडिकल और कंजर्वेटिव थिंकर थे ना, वो यहाँ पे ये जो श्रमिक है उनकी परिस्थिति की गिरावट को देख करके काफ़ी परेशान थे। लेकिन उन्होंने किसको मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे स्किल्ड क्राफ्टमैन को यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। अब देखिए कैसा था ना, यहाँ पे बहुत सारे उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो यहाँ पे देखिए आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपकी कीमत है ना, ठीक है, आपकी कीमत है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पर वहाँ पे देखिए उस टाइम पे कैसा था कि मतलब लोग क्या करते थे, सिर्फ एक तरह से मेहनत करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेके बताती हूँ, अगर रिक्शे वाले भैया जी और एक ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, दोनों ही मेहनत करते हैं अपने काम को करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए उनके दिमाग की यहाँ पे कीमत होती है, यानी कि कितना कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात करी गई है, आप एक आईएएस ऑफिसर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है, और यहाँ पे जो रिक्शे वाले भैया हैं उनकी यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किल क्राफ्टमैन है उनकी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, यहाँ पे उनको मेंशन नहीं किया गया था। और जो हमारे लेबर थे उनसे दिन रात काम कराया जा रहा था, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए उस टाइम पे कैसा था कि यहाँ पे देखिए जो आपके नगर थे ना, वो यहाँ पे उनका विकास और विस्तार ऐसा नहीं कि मतलब कि पहले नहीं था, ठीक है, पहले भी हमारे शहर थे, यहाँ पे लिखा हुआ जो हमारे पहले भी शहर थे। लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद क्या हुआ कि जो इनका स्वरूप है, जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा मतलब एक तरह से चेंज हो चुका था। मतलब उनका जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। और यहाँ पे जो औद्योगिक शहर है मतलब कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक नए संसार को यहाँ पे जन्म दिया था। तो यहाँ पे यही बात करी गई। अब देखिए अगर आप किसी शहर में जाते हैं, अगर आप किसी शहर में जाते तो वहाँ पे आप कुछ यहाँ पे एक मतलब स्पेसिफिक चीज़ें होती ना, तो उससे पता चलता है कि हम लोग शहर में आए कि गाँव में आएँगे। अगर आप गाँव में जाएँगे तो वहाँ पे आपको एकदम हरियाली दिखेगी, हर जगह आपको पेड़-पौधे दिखेंगी, आपको खेत दिखेंगे, गाय दिखेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक उसकी स्पेसिफिक उसकी ख़ासियत हो गई। उसी तरीके से अगर आप शहर में जब जाते तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ दिखती हैं, बहुत भीड़-भाड़ वाले इलाके दिखते हैं, आपको बस्तियाँ दिखती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात करी गई। यहाँ पर देखिए जब भी आप शहर में जाएँगे तो यहाँ पे एक तरह से आपको फैक्ट्री दिखेंगी, जहाँ पे उसमें क्या होता है धुआँ उड़ रहा है, कालिक है, ठीक है? और यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग है, यहाँ पे वो कहाँ रह रहे हैं, आपके बस्तियों में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? बस्तियाँ आप जानते हैं कि शहरों में बसी हुई होती हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी मतलब कि गंदगी है, यानी कि सैनिटाइज़ेशन मतलब नहीं है। और यहाँ पे सफाई की भी बहुत ज़्यादा कमी, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आपका यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हिंदी फ़िल्म है, ठीक है? हिंदी फ़िल्म का यहाँ पे गीत की बात करी है, यहाँ पे हम देखते हैं। पहले यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए अगर आप किसी शहर में जाएँगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ मिलेंगी, जिसमें कि क्या है आपके धुएँ हैं, ठीक है? धुएँ में उड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए एक तरह से यहाँ पे बस्ती है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल कंजस्टेड होकर के लोग रह रहे हैं आपके। और यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा यहाँ पे देखिए एक तरह से जो आपकी हेल्थ को लेकर के भी यहाँ पे इश्यू है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं, किसी के पास देखिए बच्ची खड़ी हुई है, इसके पास मतलब कि कुछ है ही नहीं ना किसी के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ किसके ऊपर है, बस खाली आपको क्या करना है, सुबह बस खाली आपको 2 वक़्त की रोटी मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो इनका ये पूरा जो जीवन है ना, वो इसमें ही गुज़र जाता है कि हमको अपना पेट भरना है। तो इनका जो पूरा दिन का दिनचर्या भी होती, जैसे हम लोग होते तो हम लोग सोचते हैं कि हम सुबह उठ कर के मॉर्निंग वॉक करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। पर इनकी ज़िंदगी में क्या, ये सुबह उठते तो इनको मतलब कि सिर्फ़ काम करना है, ठीक है? तो इनको ये सब जो हम लोग करते हैं, बिल्कुल थॉट्स आते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे यही आप सिर्फ़ देख सकते हैं कि किस तरह से ये ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, जो आपकी स्लम की ज़िंदगी होती है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने आपकी सीआईडी फ़िल्म का ये गीत था। ठीक है, ये आपकी जो सीआईडी मूवी थी आपकी 1956 की थी, यहाँ पे जो आपकी शहर की ज़िंदगी है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई। तो यहाँ पर देखिए कह रहे कि ए दिल मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये मुंबई है मेरी जान। तो यहाँ पे जो शहर है मुंबई, उसकी यहाँ पर बातें करी। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मील, मिलता यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल, यानी कि यहाँ पे दिल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसकी बात हो रही, दिल की बात हो रही है। इंसान का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कहीं सस्ता, कहीं पता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं धक्का, कहीं पक्का, कहीं ठोकर, कहीं ठेस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका पूरा सारांश दिए, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यही कहा गया है कि ए दिल, ठीक है, प्यारे दिल, जो यहाँ पे मेरी यहाँ पे ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल है। अगर तुम खुद को यहाँ पे मतलब कुछ बचाना चाहते हो, मतलब कि तुमको देखना पड़ेगा तुम किस रास्ते में जा रहे हो, क्योंकि ये क्या है आपका, देखिए मुंबई है, ठीक है? ये आपका मुंबई, मेरे प्यारे मुंबई है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा मुंबई में, आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी आपको बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी, बहुत सारी मतलब एक तरह से ट्रॉमे मिलेंगी, ठीक है? वाहन मिलेंगे, आपको कारखाने मिलेंगे, ओके? पर यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर इंसानियत भरे दिल को छोड़ कर के यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास इंसानियत ही नहीं है, आपके अंदर एक तरह से मतलब कि अगर इंसानियत नहीं तो सब कुछ बेकार हो गया ना, पैसे का कोई मतलब नहीं होता। अगर अभी आप देखिए कोरोना वायरस के टाइम में कैसा था कि लोगों के पास पैसे नहीं, लेकिन अगर वो उनके पास जो कुछ भी है वो अपनी एक तरह से लोगों को मदद कर रहे, खाना खिला रहे, तो यहाँ पे इंसानियत नहीं होगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा ना। तो इंसानियत, अगर कोई भी क्राइसिस आता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे आपके फैमिली में हो, तो अगर आप क्या करेंगे, इंसानियत से सारी चीज़ों को करेंगे तो वो आपके लिए क्या, उसको आप ओवरकम कर पाओगे। अगर आप इंसानियत से कोई चीज़ को नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो मुंबई के लोग हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी इमारतें तो मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी, गाड़ी मिलेंगी, कारखाने मिलेंगे, लेकिन जो इंसानियत भरे दिल है ना उसको छोड़ करके मतलब कि वो चीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंसानियत का नामो निशान तक नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए जो भी आप कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, हर चीज़ में क्या, लोगों को पैसे से तोला जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात ही नहीं हो रही है। जैसे आप देखिए, आपने फैमिली में भी देखते होंगे, जिस बंदे के पास देखिए पैसे हैं, ठीक है, जिस बंदे के पास पैसे, भले वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसने किसी की आज तक मदद नहीं करी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता था, ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ पे पैसे के रूप में तौलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे, और जो व्यक्ति क्या है, जिसके पास मतलब कि रोजगार नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है और वो क्या कर रहा है, मतलब कि सबकी मदद भी कर रहा है, बहुत ही अच्छा इंसान है वो, बहुत ही उसके अंदर इंसानियत है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। आजकल तो ये कल्चर हमारा चल रहा है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि मतलब एक तरह से जो जीवन है उसमें अच्छे इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट जाती हूँ बार बार, ठीक है? थोड़ा सा मतलब कि यही है कि मेरे कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ है उसमें इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आपका देखिए कैसा था कि मुंबई में जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो वहाँ पर कैसा था कि अब बहुत सारे आपके नए नए शहर बन रहे थे, तो नए नए शहर बनेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा चोरी चकारी भी होगी, मर्डर भी होंगे, है ना? तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही थी कि बहुत ज़्यादा विश्वासघात भी हो यहाँ पे चलता है। जो यहाँ पे जो आपके अमीर लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पे अमीर लोग हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, तो उनको वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि तुम भाई आवारा हो, ठीक है? यहाँ पे आवारा लोग की तरह उनको देखते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जब यहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे के अगर गले भी काटते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे गले भी काटते, तो उसको वो क्या बोलते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, क्या बोलते हैं, बिजनेस है। यहाँ पे वो इसको भी मतलब कि बोलते हैं क्या, बिजनेस है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे पूरा जो इसका एक तरह से गाने का मतलब था वो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों।
तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी दे रखी है हमारी, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए एक्टिविटी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका आया था, ठीक है, स्टार्टिंग में उसमें देखिए जो ब्रिटेन है उसमें कितनी शीघ्रता से जो आपकी ग्रामीण जो समाज है, ठीक है, जो आपका गाँव का जो आपका समाज है उसको यहाँ पे किस तरह से शहरी समाज में इसका परिवर्तन हो गया था। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या इंडिया में भी यही हुआ था? तो यहाँ पर देखिए आपके जो 20% 1810 में देखिए 20% जो पॉपुलेशन थी वो आपकी लिव्ड इन टाउन्स एंड सिटीज़। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1910 में आपका क्या हुआ, 80% जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे लिव्ड इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो यहाँ पे आप डिफरेंस दोस्तों देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 20% से ये 80% हो गया, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कह रहे कि इस जो पूरी प्रक्रिया थी उसका भारत पर एकदम अलग असर पड़ा, यानी कि एकदम अलग तरीके का प्रभाव पड़ा था। यहाँ पे जो आपके अर्बन सेंटर्स थे वो तो ग्रो हो रहे थे, यानी कि वो बहुत ही बढ़ रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश के द्वारा निर्मित वस्तु थी, ठीक है, उसके प्रवेश से जो अधिकांश लोग थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, वो कृषि की ओर यानी कि एग्रीकल्चर की ओर मूव हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए आपके मन में सवाल ये आएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर है और यहाँ पे आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। अब यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, वो आपकी खेती बाड़ी कर रहा है, किसानी कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी आपके खेत में काम होंगे वो आपके क्या होंगे, दिन में होंगे। जो भी उसको बीज बोना होगा, जो भी चीज़ें करनी होंगी वो आपके दिन में करनी होगी। पानी वो रात में दे सकता है, ये पानी वाले रात वाले कुछ काम होते हैं। लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर में कैसा है कि आपको यहाँ पे 24 घंटे काम करना है, 24/7 यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे दिन रात कुछ नहीं है, सब कुछ बराबर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर में कैसा था कि आपका जो चाइल्ड है, ठीक है, जो बच्चों की यहाँ पे एक तरह से जो है वो यहाँ पे बहुत ही कम था, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर में कैसा था कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ काम इंडस्ट्री में ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब जो चीज़ें बनाई जाती उनमें काफ़ी बारीकी की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के हाथ क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर देखिए जो लोग थे, ठीक है, वो मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे इसीलिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर मूव हो गए थे। अभी देखिए कोई जो व्यक्ति है, ठीक है, अगर मतलब कि क्या होगा, अभी देखिए ये लोग क्या करते थे, यहाँ से हमारे देश से, ठीक है, मतलब कि हमारे देश से रॉ मटेरियल को ले जाते थे और क्या करते थे, जो हमारे मतलब कि फिर कपड़ा बना करके हमारे देश में आकर के उसको बहुत ही महंगे दाम में बेचते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लोग क्या हुए, अपने एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी को उन्होंने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमारे सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे सही यही सारी बातें करी गई हैं कि जो देखिए जो आपके ब्रिटिश थे, जो आपके अंग्रेजी कारखाने से जो आपकी मशीनों से तैयार जो सामान होता था, वो यहाँ पर देखिए उसको यहाँ पे भारी मतलब कि एकदम बहुत ही हाई अमाउंट में यहाँ पे बेचते थे। और इस वजह से जो यहाँ पे हमारा जो चीज़ें थी, ठीक है, वो पूरी ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आपके जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसको यहाँ पे अपना लिया। तो यहाँ पर देखिए जो आपके बैराक और जेल है, ठीक है, उसका कंपैरिजन यहाँ पे किसके साथ किया गया, आपके जो कारखाने उसके साथ यहाँ पर किया गया है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि जो कारखाने थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण था एक तरह से लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक ये सारी चीज़ें किस में देखते थे लोग, आपके जो बैराक है और जो आपकी जेल है उसमें लोग देखते थे कि आपके जेल के अंदर बंद कर देंगे और आपसे घंटों घंटों तक काम कराएंगे। तो ये सब चीज़ें किस में हो रही थी, आपके जो कारखाने थे वहाँ पर हो रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, टाइम का है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका, टाइम का। यहाँ पे जो 18 और 19 सेंचुरी में ये आपका कॉन्सेप्ट आया था। यहाँ पे देखिए जो आपकी घड़ी और कैलेंडर है उसका यहाँ पे एक तरह से सब चीज़ें यहाँ पे एकदम से बदल चुकी थी। यहाँ पे जो चीज़ों को करने का तरीका था वो एकदम अलग हो चुका था। पहले कैसा था कि देखिए जो इंसान था, ठीक है, जो इंसान था वो आपके दिन के उजाले में काम करता था, रात में घर जाता था, आराम से खा पी के सोता था, ठीक है, जो उसकी पर्सनल लाइफ भी होती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, उनकी एकदम से ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब यहाँ पे उनको मतलब 24 घंटे काम करना, मतलब सब कुछ एकदम बदल चुका था। यानी कि आपको घंटों के हिसाब से काम करना, जैसे कि आप आज भी देख सकते हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे आपके जो निश्चित घंटे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको काम करना होगा। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, आप समय की पाबंदी हो गई, क्या हो गई, समय की पाबंदी हो गई। और यहाँ पे कहा गया कि देखिए
टाइम इज़ नो मनी, इट इज़ नॉट पास्ड बट स्पेंट, यानी कि इसका मतलब यही कि जो आपका समय वो अब धन है और इसको व्यतीत नहीं होता बल्कि खर्च किया जाता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी एक्टिविटी 5 और 6 दे रखी, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 5 में क्या बोला है, फाइंड आउट हाउ वर्क इज़ ऑर्गनाइज्ड इन अ ट्रेडिशनल विलेज, अ फैक्ट्री एंड अ कॉल सेंटर। इसका मतलब यही कि आपको यहाँ पे पता करना है कि किस तरह से जो आपके ट्रेडिशनल विलेज हो गए, फैक्ट्री हो गई, कॉल सेंटर हो गए, वहाँ पे वर्क किस तरह से ऑर्गेनाइज है। और उसके बाद एक्टिविटी 6 में क्या बोला कि यहाँ पे देखिए जो आपका इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, उसमें किस तरह से जो गाँव हो गए, शहर हो गए, उसका भारतीय जनजीवन पर क्या बदलाव मतलब बदल डाला, ठीक है? तो ये आपको एक्टिविटी खुद से करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो सुझाव है वो ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी मेहनत लगती वीडियोज़ बनाने में, तो प्लीज़ इतना ज़रूर सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।